हेलो गाइस, जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेडिसिन्स में। आज हम एक सिरप के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रेडिकेट DS 50 mg ओरल सस्पेंशन, जो कि ज़्यादातर बच्चों में हो रहे टाइफाइड बुखार, इन्फेक्शन, गले में खराश, गले में दर्द या खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो दवा होती है वो सिविक्जिन 50 mg होती है और यह एक बहुत ही फेमस सिरप है। यह अपने ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे रेडिकेट DS या कई अलग अलग नामों से भी मिलता है। आइए इस सिरप के कुछ उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियाँ, यूजेस और डोजेस के बारे में जानते हैं। रेडिकेट DS ओरल सस्पेंशन सिरप जो कि बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में हो रहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टाइफाइड बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, जैसे बच्चों में टाइफाइड बुखार हो जाता है या वायरल बुखार हो जाता है, तब हम रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हमारे गले में खराश हो जाती है, सूजन आ जाती है या खाना निगलने में बच्चों में दर्द होता है, तब हम रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहने लगते हैं, कान से पानी आने लगता है या कान में दर्द होने लगता है, तब बच्चों के लिए रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जैसे निमोनिया हो जाता है बच्चों में, टाइफाइड निमोनिया हो जाता है और सीने में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में बच्चों में दिक्कत होती है या खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तब भी हम रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, जैसे बच्चों में ज़्यादातर पेशाब में जलन होने लगती है या बार बार पेशाब लगती है या पेशाब के कतरे आने लगते हैं, तब भी हम बच्चों के लिए रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे बच्चों में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, रिंग्स बाउंड हो जाते हैं, तब भी हम रेडिकेट DS सिरप का इस्तेमाल करते हैं। रेडिकेट DS सिरप इसका इस्तेमाल 5 साल से कम उम्र के बच्चों, 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दिया जाता है, 2 साल का है या 3 साल का है तो इसे 5 ml सिरप दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे बच्चों में पेट खराब होने लगता है, दस्त आने लगते हैं या मरोड़ होने लगती है, या अच्छी तरीके से अगर घुला नहीं होगा तो इसमें बच्चे उल्टी कर देते हैं और कई अलग अलग समस्याएं होती हैं। सावधानियाँ: यह सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। यह सिरप एक बार शुरू करने के बाद बेहतर महसूस होने पर छोड़ें। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो बीमारी दोबारा से वापस आ सकती है। नंबर 3, इस सिरप को पाउडर को बहुत ही अच्छी तरीके से घोल लेना चाहिए और घोल कर बार बार जब भी देना है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से हिला के और मिक्स करके देना चाहिए। यह सिरप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो अपने बच्चे को हॉस्पिटल या मेडिकल संबंधित से सलाह लेकर उसकी बीमारी का इलाज कराएं। और इस सिरप के कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे दस्त आने लगते हैं बच्चों में या और मुंह में छाले हो सकते हैं, जैसी समस्याएं होती हैं। यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। अगर आपको लंबे समय तक बच्चे में इन्फेक्शन है, टाइफाइड बुखार है या वायरल बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो नज़दीकी हॉस्पिटल या मेडिकल संबंधित सलाह लें और बच्चे का इलाज कराएं।